नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में। आज मैं जो रीडिंग लेकर के आई हूँ ये है आपके अप्रैल के महीने के लिए। अप्रैल 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप इस रीडिंग को अपने जॉब, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, बिजनेस, हर तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। हर तरीके से आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, आप इस रीडिंग को उस तरीके से देख सकते हैं। एक ऑल ओवर एनर्जी होगी, एक ऑल ओवर गाइडेंस होगा आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए। ठीक है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है और एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपके साथ में 100% रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस रीडिंग के सामने आ रहे हैं, ये रीडिंग आपके सामने आई है, डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, आपसे कहना चाहता है। ठीक है, तो आप एक बार इस रीडिंग को देखिएगा ज़रूर। बॉटम ऑफ द डेक से हम 2 कार्ड्स पुल करेंगे। वो होगी आपकी एनर्जी, आपकी करंट एनर्जीज, अप्रैल के महीने में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से आया है पार्टिसिपेशन, और सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है फ्लावरिंग। मैच्योरिटी का कार्ड आया है फर्स्ट, सेकंड कार्ड आया है द मास्टर, ब्यूटीफुल कार्ड, मेन आर्काना का कार्ड है और इस पूरी डेक का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है द मास्टर। थर्ड कार्ड हमारे पास में आया है मोरालिटी, ब्यूटीफुल। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है बियॉन्ड इल्यूजन, अगेन मेन आर्काना का कार्ड है ये। द माइजर का कार्ड आया है 5th नंबर पे, ये है रेनबो एनर्जीज। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है पार्टिसिपेशन एंड फ्लावरिंग। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, ये सारी राशियों के लिए रीडिंग है। आप जिस भी राशि के हैं आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैच्योरिटी का जो कार्ड यहाँ पर आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 में आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में डील करना है, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, आपकी लव लाइफ हो, या आपका जॉब, करियर, बिजनेस हो। जो भी एंगल से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होकर के डिसीजंस लेने हैं, मैच्योरिटी के साथ में डिसीजंस लेने हैं, जिसे हम कहते हैं वाइज डिसीजंस। ठीक है। उस तरीके से आपको लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ में बातें करनी है, ताकि आपकी जो इमेज है ना वो एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह आए। अगर आप एज में कम हैं या आप जैसे बोलते हैं ना कि चाइल्डिश बिहेवियर है आपका, तो स्पेशली ये एडवाइस आई है आपके लिए कि मैच्योरिटी के साथ में एक सुलझे हुए इंसान की तरह आपको इस महीने में लोगों के साथ में डील करना है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका वर्क प्रोफाइल हो, जॉब, बिजनेस एक्सेट्रा। ठीक है। सेकेंड चीज़ें मुझे यहाँ ये देख करके लग रही है मैच्योरिटी के कार्ड को, कि आपको जैसे बोलते हैं ना कि शांत होने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर आप अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है या आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी आंखें बंद करनी पड़ेगी चीज़ों को देख करके कि ये पसंद नहीं आ रहा है, वो पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसे बोलते हैं ना, बहुत बड़े दिल से चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है।
और आपको अपने अंदर अपने साथ में पीस बनाने की ज़रूरत है, शांति बनाने की ज़रूरत है। चाहे आपके आजू बाजू कितना भी तूफ़ान हो, लेकिन आपको खुश रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने माइंड में, जैसे बोलते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा विचारों के साथ में संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को सोचते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आपको पूरा महीना निकालना है, मंथ ऑफ अप्रैल। चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप जिस एंगल को देख रहे हैं या आप जिस परिस्थिति को देख रहे हैं, सिचुएशन शायद वैसी नहीं हो, उसका कोई दूसरा रूप हो, है ना। तो जैसे बोलते हैं ना कि सुलझा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, जो मैच्योर्ड इंसान होते हैं ना, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो अच्छी सलाह देते हैं, वो कम गुस्सा करते हैं, वो परिस्थितियों को ज़्यादा देख करके महसूस करके हमें एडवाइस देते हैं। तो उस तरीके से एक बड़े पिक्चर को, चीज़ों को ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म आपको देखना है, बड़े एंगल से चीज़ों को देखना है। चाहे आप जिस भी रिलेशनशिप के भी बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं, तो बड़ा दिल रख करके आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा और अपने साथ में शांति बनानी होगी। आपने किसी और से आप कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके मन में घमासान युद्ध चल रहा है, तो वो ये कार्ड नहीं बोल रहा है। आपको अपने साथ में शांति बनानी पड़ेगी, खुद के साथ में पीस बनानी पड़ेगी, ये कह रहा है ये कार्ड। ठीक है। सेकेंड कार्ड हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल कार्ड आया है, द मास्टर। एंटायर डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड है। द मास्टर के कार्ड को देख करके मुझे ये लग रहा है कि आपके जो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, वर्क प्रोफाइल, जो भी हो, सो कुछ चेंजेस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं इन कमिंग फ्यूचर। कोई चेंजेस यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड, मुझे ये लग रहा है कि ईश्वर ने आपको, भगवान ने आपको, चाहे आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, उन्होंने आपको ब्लेस किया है, आपके साथ हैं, आपके साथ एवरी स्टेप पे ईश्वर आपके साथ है, आपको छोड़ नहीं रहे हैं। चाहे आप जिस भी तूफान को फेस कर रहे हैं, अभी आपके साथ आपका ईश्वर खड़ा है, आपके साथ आपका भगवान खड़ा है। और जैसे बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए कोई एडवाइस देने के लिए कोई गुरु होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे जो आपसे उम्र में बड़े हैं, या कोई एक्सपीरियंस्ड होंगे कोई व्यक्ति, वो सभी लोगों के पास में से आपको या तो गाइडेंस मिल रहा है, या उनकी तरफ से कोई एडवाइस मिल रही है, या यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई एडवाइस मिल रही है या गाइडेंस मिल रहा है। तो इन अ वे आपके साथ में एक लाइट है जो चल रही है। ठीक है। और जैसे मैंने एक कल की रीडिंग में भी कहा था, सेम जगह पर सेम कार्ड आया है, फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगी कि आपको फुल मून जो एनर्जीज़ आती है, फुल मून की जो एनर्जीज़ आती है ना, उसमें आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो और ज़्यादा बढ़े। तो वो फुल मून की जो हीलिंग होती है या फुल मून की जो एनर्जीज़ होती हैं, उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि फुल मून जब आए तब आप 10 मिनट 15 मिनट फुल मून के अंदर बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ यानी मेडिटेशन या ऐसा कुछ करिए, 10-15 मिनट आप जस्ट फुल मून के अंदर बैठिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, गाइडेंस मांगिए, ताकि आपको आगे का रास्ता आपको क्लियरली दिखाई दे। बट ईश्वर आपके साथ में है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे या जो भी चीज़ें, जो भी घटना होंगी, वो अच्छी तरीके से होंगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपकी लाइफ में। और आपको पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट करेंगे और रिसीव करेंगे, उतना ज़्यादा आप ही के लिए अच्छा होगा। ठीक है। थर्ड कार्ड हमारे पास में यहाँ पर आया है मोरालिटी का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना, खुद को बहुत डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट है, आपको खुद पे विश्वास कम है, आपको खुद पे ट्रस्ट कम है, आपको चीज़ें, जो भी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, उसके अंदर आप है ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो वो चीज़ आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बात सही है, खुद का ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करते, यानी आपकी लाइफ में दूसरे ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। और जो चीज़ मुझे यहाँ ये लग रही है कि आप अपना खुद का ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करते हैं। जो लोगों ने बोल दिया वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर किसी ने नेगेटिविटी आपके ऊपर फेंकी है तो आप उस नेगेटिविटी को ले कर के भी बैठ जाते हैं।
मुझे ये भी लग रहा है इस कार्ड को देख करके कि आप है ना, जैसे बोलते हैं ना कि हम शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो हम कैसे फटाफट बोलना चालू कर देते हैं, किसी के साथ में बहस करना चालू कर देते हैं, या सिर्फ बोल रहे हैं, सोचे समझे बगैर कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई एनर्जीज़ में आपको इन द मंथ ऑफ अप्रैल नहीं रहना है। जो भी करना है, हमारे पास में मैच्योरिटी का कार्ड आया है, जैसे भी मैंने अभी आपको बताया मोरालिटी और मैच्योरिटी दोनों साथ में आए हैं। तो क्या करना है, बड़बड़ करके बोल नहीं देना है, अपना गुस्सा किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह आपको बिहेव करना है लोगों के साथ में। सिचुएशंस को समझने की कोशिश कीजिए, न कि शॉर्ट टेम्पर्ड होकर के जो दिल में आया आपने बोल दिया और आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए। सो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर हमारे पास में आया है बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड। बियॉन्ड इल्यूजन और द मास्टर का कार्ड फिर से एक बार साथ में आया है इस रीडिंग के अंदर। मुझे बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड को देख कर के ये लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपको अपना जो माइंड है उसको शांत रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, है ना, कैसे शांत है ये फिगर। हमारे पास में मैच्योरिटी का भी कार्ड आया है। आप देखिए दोनों फिगर जो बने हैं, जो दोनों आकृति बनी हुई है, वो शांति दिखाता है। दोनों फिगर्स है ना, शांति दिखा रहा है, ये व्यक्ति शांत है। तो आपको इसी तरीके से शांत होना है। अगेन जिस तरीके से हमारे पास में यहाँ बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है, आपके साथ में ईश्वर है आपको सपोर्ट करने के लिए। यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस 100% मिलता रहेगा, लेकिन आपको किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ में फालतू की बहस नहीं करनी है, कुछ अननेसेसरी टॉक्स नहीं करने हैं जो आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम लेकर के आए। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपने अंदर शांति ढूंढनी है, पीस ढूंढनी है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके आंजना जो चक्र है, जिसे हम बोलते हैं थर्ड आई, वहाँ पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रांगली मुझे मेडिटेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो और मुझे चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है वो ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि खुद के अंदर ही आपको सारे सवालों के जवाब आपको खुद में ही मिल जाएंगे। चाहे आप जिस भी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं इस वक्त, चाहे आपका जॉब हो या आपका बिजनेस हो या कोई आपके रिलेशनशिप्स के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, सो वो सारे सवालों के जवाब आपको आप ही के अंदर मिलेंगे। लेकिन आपको शांति से काम लेने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप जैसे बोलते हैं ना एकदम फास्ट आपका बिहेव है या आप एकदम जल्दीबाजी में डिसीजंस लेते हैं, तो ऐसे टाइम पर आप चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। आपको शांति से लेकर के, जब आप शांत होंगे, जब आप खुद के साथ में पीस बना करके रखेंगे, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा बड़े एंगल में दिखाई देगी और तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द माइजर का कार्ड हमारे पास में आया है 5th नंबर पे। किसी भी चीज़ के लिए ग्रीडी नहीं होना है, लालच नहीं करना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स ही क्यों ना हो, लेकिन आपको शांति से काम करना है, प्यार से काम करना है, ग्रीडी नहीं होना है, अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है, परिस्थितियों के बारे में सोचना है, लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। एक बड़ा दिल रख करके आपको इस महीने में लोगों के साथ में डील करना है, ठीक है। पार्टिसिपेशन का कार्ड हमारे पास में आया है। पार्टिसिपेशन का कार्ड ये कहता है कि आपको, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि गुस्सा कम करना है, कोशिश कीजिए कि आप लोगों के साथ में जितना हो सके आप इंटरेक्ट कर सकें। जैसे बोलते हैं मैच्योरिटी के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में, प्लस होकर के, माइनस में, नेगेटिविटी के साथ में हमें डील नहीं करना है। पॉजिटिविटी के साथ में लोगों के साथ में इंटरेक्शन कीजिए, लोगों के साथ बातें कीजिए। अगर आप वर्क रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड या करियर रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं या आपके मन में इन चीज़ों को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पार्टिसिपेशन का कार्ड आपको ये कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसे एक्सेप्ट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, चीज़ों के साथ में आगे बढ़िए, नॉलेज गैदर कीजिए। सिर्फ अपनी एक धारणा बना ली और उस धारणा को लेकर के हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे भी मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। जैसे भी मैंने अभी कहा कि चीज़ों को बड़े एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए, मैच्योरिटी के साथ में, चाहे आपकी जो भी एज हो, पर मैच्योरिटी के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में रहिए। जितना आप खुद के साथ पीस बना करके रखेंगे, शांति बना करके रखेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से आप समझ पाएंगे।
क्योंकि हमारे पास में मैच्योरिटी बियॉन्ड इल्यूजन और द मास्टर का कार्ड है, यानी आपके पास में ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स को समझने की शक्ति भी आपको चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी ने ब्लेस कर दिया है तो हमारी लाइफ में अब कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। किसी ने हमें ब्लेस कर दिया है, लेकिन उस ब्लेसिंग्स को समझने के लिए हमें समझदारी चाहिए, शक्ति चाहिए, सोचने की शक्ति चाहिए, ठीक है ना। तो वो ब्लेसिंग्स को समझने की शक्ति आपको रखनी है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ मेडिटेशन कीजिए। फ्लावरिंग का कार्ड आया है, फ्लावरिंग और पार्टिसिपेशन दोनों का कार्ड आया है। कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो आपकी हेल्प कर सकती है, चाहे वो आपके ब्लड रिलेशनशिप के अंदर हो, कोई कलीग हो आपकी, जो भी हो, कोई एक सुलझा हुआ व्यक्ति जो आपकी मदद करने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। दूसरा, आपको पॉजिटिविटी के साथ में, जैसे बोलते हैं ना, अपने विंग्स फैला करके आसमान में उड़ने की ज़रूरत है। जिस तरीके से, जैसे बोलते हैं ना, एक क्लियर माइंड के साथ में, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। डाउट्स नहीं रखने, सेल्फ डाउट्स नहीं रखने जो इस वक्त आपके मन में हैं, ठीक है। तो सेल्फ डाउट्स नहीं रखने हैं। बहुत ही खूबसूरत महीना जाने वाला है आपका 2021 अप्रैल, ठीक है। लेकिन कुछ जो चीज़ें यहाँ पर जो गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, उस गाइडेंस को अवश्य फॉलो कीजिए। पॉजिटिविटी के साथ में खुश रहिए। जितना आप खुश रहेंगे उतनी आप खुशियाँ बांटेंगे, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब हो, ठीक है। जितना आप खुश रहेंगे आप खुशियाँ बांटेंगे, लोग आपके साथ में खुश रहेंगे, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो ग्रोथ प्रोग्रेस होगा वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और जैसे आपके कलीग्स हैं, आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, वो आपके साथ में खुश रहेंगे, लेकिन ग्रीडी नहीं होना है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ग्रीडी नहीं होना है। ये नहीं, आप किसी के लिए आज अच्छा कुछ कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं या किसी के साथ में अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, तो ग्रीडी नहीं होना है कि आज आपने अच्छे से बात की, कल वो मेरे साथ में मेरा ये मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। ये सो ग्रीडी एनर्जीज़ में आकर के आपको कोई भी काम नहीं करना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप और किस टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना चाहेंगे, मैं श्योरली पोस्ट करूँगी उन्हें। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय, टेक गुड केयर।